अब आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि भैया जब लोग डायरेक्टली गेहूं खरीद रहे थे एक दूसरे से, डायरेक्टली स्टॉक पर्सनली आके बाय कर पा रहे थे, तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या जरूरत पड़ गई। मैं आपको बताता हूँ इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आया है तीन कामों में। पहला है हमारा प्राइस डिस्कवरी। एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस दिखाता है फ्यूचर में क्या प्राइस हो सकता है उस एसेट का, उस कमोडिटी का। तो अगर वो प्राइस आज के प्राइस से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि यार कंडीशंस ऐसी रही तो आने वाले प्राइस महंगा हो सकता है, या कंडीशन और इंप्रूव तो और ही महंगा हो सकता है। अगर फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कम रहता है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में मार्केट कंडीशन उतनी अच्छी ना रहे। दूसरा हमारा आता है रिस्क ट्रांसफर। भैया रिस्क ट्रांसफर कैसे करोगे आप? मैंने आपको हेजिंग के बारे में बताया था। तो जब आप बड़ा पोर्टफोलियो बनाते हो देयर इज ऑलवेज रिस्क कि मार्केट नीचे आए। आपने कितनी भी अच्छी कंपनी ली हो, अगर मार्केट नीचे आएगा तो स्टॉक पोर्टफोलियो नीचे आएगा, और उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आपको काउंटर पोजीशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्टॉक सेल कर दोगे तो आप लोग का लॉस बुक हो जाएगा। उस रिस्क को कम करने के लिए आप क्या करोगे? आप करोगे फ्यूचर्स में ट्रेडिंग। आप उसका काउंटर पोजीशन लेके बढ़ जाओगे, 50% 80% हैच कर लोगे बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो इस तरीके से रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा आता है स्पेकुलेटिव ट्रेड्स। मैं आपको बताया था ना ट्रेडर्स के बारे में। ट्रेडर क्या करते हैं? प्राइस को डिस्कवर करते हैं, प्राइस को वो स्पेकुलेट करते हैं कि क्या हो सकता है। मार्केट ऊपर जाएगा बाय कर लेंगे फ्यूचर, मार्केट नीचे आएगा फ्यूचर को शॉर्ट मार देंगे। अब बात करते हैं कि अगर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में डीलिंग हो रही है, आप ट्रेड कर रहे हो, तो कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जो आप फेस करोगे। पहला आता है हमारा काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क में हमारा सीधा मतलब है डिफॉल्ट ऑफ काउंटर पार्टी। मतलब कि आपके सामने जो बैठा है, जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या पता वो अपनी टर्म कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए मना कर दे। इसी को कम करने के लिए हम लोग क्या लेकर आए थे? याद करो, एक्सचेंज बेस्ड ट्रेडिंग। आपने देखा हो हमारे पास, अगर आपको एग्रीकल्चर कमोडिटीज को ट्रेड करना है तो एनसीडीएक्स है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास गोल्ड और सिल्वर के एमसीएक्स है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब के लिए। तो ये क्यों बनाई गई है? ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसकी टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल किया जा सके। फिर आता हमारा प्राइस रिस्क। मतलब कि प्राइस इतना मूव कर सकता है कि आपका लॉस बढ़ जाए। फिर आता है लिक्विडिटी का रिस्क। अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने बताया था आपका स्वैप वाला केस और वो फॉरवर्ड वाला केस, उसमें क्या होता है, आपका जो प्राइस है, जरूरी नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा हो एक्सचेंज में, क्या पता उस कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड ही मार्केट में ना हो, तो कल को आपको एग्जिट करना तो कैसे करोगे। इसी चीज को कम मिमिक करने के लिए, उसी चीज को मिनिमाइज करने के लिए हमने एनसीडीएक्स, एमसीएक्स और ये एनएससी, बीएससी ऐसे एक्सचेंजेस को इंट्रोड्यूस किया था ताकि लिक्विडिटी मेंटेन रहे। फिर आता है लीगल और रेगुलेटरी रिस्क। एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट लोग कर लेते हैं, जैसे मान लिया आपको प्लॉट ही खरीदना है, आपने टोकन मनी दे दिया, लेकिन वो टोकन मनी देने के बाद पार्टी मुकर जाती है। क्या होता है फिर? या तो आप उससे मारपीट के ले लो पैसे वापस, कई बार तो वो भी नहीं मिलते, फिर आप लीगल सूट फाइल करोगे उसके अगेंस्ट। तो ये सारी चीजें रहेंगी। फिर आता है ऑपरेशनल रिस्क। मतलब आपके साथ क्या फ्रॉड हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन आपके इनएडिक्वेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट में कई बार कोई इलिक्विड प्राइस है, मतलब जिस कोई स्टॉक ऐसा है जिसकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम है, लोग उसमें ट्रेड कर ही नहीं रहे, तो कई बार आपका प्राइस बाय सेल का बहुत हाई और लो पे हो सकता है, स्प्रेड बहुत ज्यादा हो सकता है, बाय और सेल के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो सकता है। ये एक ऑपरेशनल रिस्क है, स्लिपेज बोलते हैं इसको। सो टाइम आ गया हमारे कुछ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने का। ये मैंने क्वेश्चंस हमारे बुक से ही लिए हैं ताकि आप पता कर सकें कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक इंडेक्स ऑप्शन क्या है। जैसे आपको बताया, हमने क्या पढ़ा है, डेरिवेटिव। तो ये एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है जहां पे आप इसका यूज कर सकते हो प्राइस को प्रिडिक्ट करने के लिए, बाकी अपनी ट्रेडिंग करने के लिए, स्पेकुलेशन जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। वो ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर मैं एक मार्केट में किसी शेयर को खरीदूं और उसको दूसरे मार्केट में बेच दूं, या मार्केट से मेरा मतलब है हमारा एक एक्सचेंज में खरीदा और एक्सचेंज 2 में मैंने उसको बेच दिया, इसको क्या बोला जाएगा? आर्बिट्राज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पूछ रहा है कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट आपको क्या फैसिलिटी देता है। मैं कहूंगा आपको ये ट्रेडिंग भी देता है, हेजिंग भी देता है, आर्बिट्राज भी कर सकते हो। अभी आपने डिस्कस किया था, ये सारे काम हम आज से कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव हमारा इसका आंसर रहेगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो आपसे ये पूछ रहा है कि ऑपरेशनल रिस्क से लॉसेस होते हैं, वो क्यों होते हैं। देखो, ऑपरेशनल रिस्क ना एक ऐसा रिस्क है जो हमारे मैनेजमेंट की वजह से होता है, हमारे कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी इनएफिशिएंसी की वजह से होता है, और हमारे जो सिस्टम्स हैं, लैपटॉप, हमारे सर्वर्स, इनकी इनएफिशिएंसी की वजह से हमारे ऑपरेशनल रिस्क
इमर्ज होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, इनएडिक्वेट डिजास्टर प्लानिंग। ठीक है, तो अगर हम अपना डिजास्टर के आने वाले में क्या हो सकता है उसके लिए हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो ऑपरेशन रिस्क आपको ज्यादा हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वॉच लिस्ट को पूरा देखें। आने वाले टाइम में मैं आपको